अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी। गुंडों की सरकार थी, गुंडों की। गांव में पैसे, हम गांव में भी रहे, शहर में भी रहे, खेती करे, किसान है हम, समझे नहीं। रुपए लेकर निकला था बैंक में से और बदमाश हुई थे। जन जन की यही पुकार, बीजेपी फिर 300 डकैत है, अखिलेश डकैत है। और क्या है अखिलेश? हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हम पिछले 10 साल से एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। हम किसी भी दूसरी पार्टी के चक्कर में आकर के अपने शहर का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। राज्य में सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो 70 साल में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। सबसे ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को हो रहा, जिससे मुसलमान योगी जी के साथ है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गोपी सैनी, भारत न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। और आज मुजफ्फरनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंच चुके हैं। एक निजी बैंक कठोल में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। कुछ ही देर में मुजफ्फरनगर के दस्तली कही जाने वाले शिव चौक पर पहुंचेंगे और जनता से जनसंपर्क करेंगे। एक झलक पाने के लिए जनता यहां पर लगातार बनी हुई है और हजारों की संख्या में जनता शिव चौक पर पहुंच चुकी है। मैं अपने सहयोगी से एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाए कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है और जनता किस तरह से इनकी एक झलक पाने के लिए खड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं और कुछ जनता भी, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की उनको एक झलक पाने के लिए खुशी है और किस तरह उनका इंतजार किया जा रहा है। जी, कितनी खुशी है अमित शाह जी के यहाँ पर? बहुत ज़्यादा खुशी है आने की। क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित रही इस योगी सरकार में? सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो योगी सरकार में ही नहीं है। घर महिला सुरक्षित है, घर भी और बाहर भी। सुरक्षित किया है अपने आप को महसूस? बिल्कुल। यहाँ के जो प्रत्याशी है कपिल देव जी, क्या लगता है इस बार फिर से जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। जी, क्या नाम है आपका? फरीदा। फरीदा जी, कितनी खुशी है अमित शाह जी के आने से? बहुत ज़्यादा। तो किस तरह से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे? जी, इंतजार ही कर रहे हैं उनका। जी, बस आने ही में है हमें। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम? प्रज्ञा गर्ग एडवोकेट। किसी देर में यहाँ से जनसंपर्क करेंगे जनता से। जी, जितनी सुरक्षित महिलाएं इस सरकार में, जितना काम इस सरकार ने किया है पहले की सरकार ने कभी नहीं किया, ना ही आगे कर पाएंगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो सरकार बनेगी भाजपा की, वो महिलाओं के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी फिर से। हाँ जी, क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी। क्या लगता है इस बार? इस बार पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी दोबारा आ रहे हैं और सब मुसलमानों का साथ योगी जी के साथ है। विपक्ष वाले बात करते रहे, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं और मायावती जी, लेकिन योगी जी के राज में सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो 70 साल में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। सबसे ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को हो रहा, जिससे मुसलमान योगी जी के साथ है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही? अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था इतनी बेहतरीन है, आज बच्चियां रात को 2 बजे भी दिल्ली से मुजफ्फरनगर अपने घर वापस आ सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, छेड़छाड़ करने वाले गुंडे जगह जगह खड़े रहते थे। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग विराट राजवंश। कितनी खुशी है अमित शाह जी के आने से? बहुत ज़्यादा खुशी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे वो बेशुमार भीड़ आ चुकी है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। और इधर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हम पिछले 10 साल से एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। हम किसी भी दूसरी पार्टी के चक्कर में आकर के अपने शहर का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। और अखिलेश जी का लाए थे, कहेगा ये जुमलों की सरकार सिर्फ जुमले देती है। अखिलेश की सरकार तो कुछ भी नहीं है, उसने क्या करा, गुंडा राज लाया है 2013 के बाद से। यहाँ बिल्कुल बहुत बुरा हाल था और अब जो है सुधर चुका है। हम हिंदू मुस्लिम जो है बहन भाई की तरह रहे हैं बस। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, कितनी देर से खड़े हो यहाँ? मुझे करीब 1.5 घंटा हो गया है। मैं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार में, हम उनकी अपेक्षा पे खड़े हैं यहाँ पर और उनका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं और ये पूरा जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के पक्ष में है। तो क्या लगता है इस बार? इस बार जन जन की यही पुकार, बीजेपी फिर 300 पार, फिर से 300 पार, फिर से 300 पार, हर शहर में भगवा लहराएगा। तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, सफाया होने वाला है। ये अखिलेश जी ने इस 2017 से लेकर 2022 तक जो हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने कार्य करके दिखाया है, इस 70 साल में किसी भी सरकार ने करके नहीं दिखाया है। गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबके लिए सब समान सुविधा दी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको एक समाज से देखा है। कह रहे कि जुमलों की सरकार सिर्फ जुमले देती है। ये अखिलेश जी ने 2012 में और 2017 की जो उनकी सरकार थी, ये सारी पब्लिक ने देखा है कि जुमला कौन करता था। उन्होंने इतना दंगा मुजफ्फरनगर के अंदर करवाया, इसकी कोई पूरे उत्तर प्रदेश में अंदर इतना दंगा हुआ कभी आज तक नहीं हुआ। इस 2017 से 2022 तक जब से योगी सरकार आई है, धी बेटी लड़की महिलाएं
सब पुरुष, सब सुख सुविधा है, किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है, बिजली की सुविधा है, हर चीज़ है, सारा विकास पूरे उत्तर प्रदेश में कराया है। तो भगवा लहराने वाले हो फिर? पूरा जन जन की यही पुकार, फिर अब के बीजेपी 300 पार। जैसे बच्चे को माँ की गोदी की जरूरत होती है, ऐसे देश को योगी और मोदी की जरूरत है जी। भगवा लहराएगा, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लगातार जनता कह रही है 300 के पार जाने वाला। जी क्या लगता है आपको? बिल्कुल योगी मोदी ही आएंगे, योगी जी आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे अजी मुकालता दूर कर देंगे। तो 20 चोर है, उसका कहाँ किसका नाम ले रहे थे? उसका डकैत का उन्हें कटवा दिया यहाँ आदमी सारे, उन्हें यहाँ गुंडा कर दिया योगी सरकार में हुई है। क्या गुंडा कर दिया होगी सरकार में? आज शान से जी रहे हम यहाँ है। सुरक्षा है, हमारी बहू बेटी सब मजे से निकले बाहर। यहाँ भी नासी चौक पे पिट रहे थे हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मुसलमान। तुम कह रहे क्या नाम आप गुंडा कर दी हो रही? किसी को कोई दिक्कत क्या है? मीनाक्षी चौक पे हिंदुओं को पिटक रहे थे मुसलमान पकड़ पकड़ के। किसकी सरकार में? ये अखिलेश की सरकार में। और किसकी सरकार में? गुंडे की सरकार में। हाँ, सरकार में भी कांड देते जंगलों में। सरकार में कितना सुरक्षित महसूस हुआ? बिल्कुल सुरक्षित है, छिन्ना तान का चलता है हम आज। हाँ, तो भगवा लहराने वाले हो? भगवा लहराएगा पूरा योगी है महाराज जी, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वो देश को चलाऊंगा, डकैत चलाऊंगा देश को। ये डकैत है ये। तो कह रहे जुमले देवा, जुमलों की सरकार है। जुमला खाई में सरकार है। अरे इतने तो मकान बन रहे हैं इनके, एक का क्विंटल राशन ला रहा है, एक का आदमी एक का क्विंटल राशन लेगा वे। और फिर भी और अरे अब 1000 रुपए इसके शर्म के मिल गए, और 2,000 रुपए किसान को मिल रहे। थोड़ी सुविधा है सरकार में, और सबसे बड़ी सुविधा तो सुरक्षा है। सुरक्षा है तो सब चीज है, जो सुरक्षा नहीं होने की तो कुछ नहीं है। क्या करेंगे इस पैसे का? जो सुरक्षा नहीं होने की इस पैसे को क्या करेंगे? तालिबान में रखा जाएगा वहाँ। सुरक्षा है, सबसे पहले सुरक्षा है। क्या हाल हो जाता कश्मीर में? कश्मीर में क्या हाल हो जाता? वही हाल करवाओगे यहाँ से अखिलेश को बुला के वही हाल करवाना है कश्मीर वाला। यहाँ नहीं बनने देना है, जनता पार्टी को लाना है। तो क्या लगता है अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी होती है? अच्छा, ये भी कोई कहने की बात है? ये भी कोई कहने की बात है क्या? अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी। गुंडों की सरकार थी, गुंडों की। गांव में पैसे, हम गांव में भी रहे, शहर में भी रहे, खेती करे, किसान है हम, समझे नहीं? रुपए लेकर निकले थे बैंक में से, और बदमाश वहीं थे, पिक्चर लगने थे। किसान हो, किसान है हम। तो जो बिल आया था उसे वापस ले लिया, कितना हित में था? अरे भाई बिल का तो बस पूछा है, इन्होंने नाश कर दिया हमारा। इन्होंने पंजाब वाले किसानों ने, और हमारे गते लग गए किसान को साथ उनके, इन्होंने नाश करके रख दिया। अरे भैया यहाँ तो यो बिल जो होता तो छोटे किसानों को फायदा होता। मोदी जी ने बताओ तब इन किसानों का जो ऐसा आदमी ने अपना परिवार छोड़ दिया, सब देश के लिए कर रहा है। और इनके तो कुत्ते भी है, एसीओ में घूमने थे कुत्ते भी। 300 यूनिट तो बिजली दे देंगे और पेंशन बहाल करेंगे। कहाँ हुए थे जब बिजली? हमने अपनी जिंदगी में, मेरी 60 साल की उम्र होगी, अपनी जिंदगी में कभी गाँव में बिजली देखी हमने रात को, शाम को कभी बिजली देखी। और योगी सरकार में अगर आपका सरकार है, सिंचाई फ्री की जाएगी। अरे जब बिजली नहीं आने क्या करेंगे हम उस बिजली का? तो बिल कहाँ से? जब बिजली नहीं आने की तो हम उसका क्या करेंगे? फ्री की बिजली का नू बताओ, बिजली का क्या करेंगे? 1 घंटे में जनरेटर में 700 रुपए का तेल लगे है, और जनरेटर चला के भरने पड़े थे खेत। और गाँव में तो नू है अपना इन्वर्टर का काम चला था, और रात तो मच्छर खामे थे, पंखा चलावे थे हाथों थे नू। और अब तो मौज आ रही, भगवान की कृपा। 6 बजे बिजली आ जा, 6 बजे रहे, 20 घंटे हमारे गाँव में आ रही, 20 घंटे पूरी आ रही, 4 घंटे भाग गए। नू बता, लहराने वाले हो भगवा फिर है? लहराने वाले? अरे भगवा इतना लहराएगा, योगी जी की कृपा है, ईश्वर का हाथ है इन दोनों के ऊपर। ये अवतार है, अवतार। और हमारा क्या नाम, एक बात सुन, हमारा दुर्भाग्य है जो नोट ना दे, डूब कर मर जाएंगे जो नोट ना दे। यो दुर्भाग्य है हमारा, जो इन आदमी वोट नहीं रहेगा ना, वो कहीं का नहीं रहने का। ये तो योगी जी के पिताजी मरे थे, योगी जी के पिताजी मरे थे। योगी जी कहाँ थे नू बताओ? योगी जी कहाँ थे जब ये कहाँ थे? कोरोना को देख रहे थे इसे। आज योगी जी ने घर घर वैक्सीन लगवा दी गाँव में। आज अन्य हमारे ये डकैत, ये डकैत है, ये डकैत है, अखिलेश डकैत है। और क्या है अखिलेश? इस कोरोना काल में उन्होंने, योगी जी ने, मोदी जी ने
कोई भी समाज के साथ मतभेद नहीं किया है। वैक्सीन दी है, सबको दी है फ्री, उसमें कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं किया है। और हम इनसे यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाला चुनाव में अब की बार फिर 300 पार, फिर 300 पार, फिर 300 पार, फिर 300 पार। यदि जनता जिले इनका आप जोश देख सकते हैं कि किस तरह से जोश भरा हुआ है और एक झलक पाने के लिए अमित शाह जी का घंटों से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी है सदर विधानसभा से कपिल देव अग्रवाल, जिनके लिए जनसंपर्क करेंगे, वोट की अपील करेंगे। बने रहे हमारे साथ, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी अनमोल कुमार के साथ गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर।